रात को जब आप सोते हो तो क्यों आपको कुछ इमेजेस, विजुअल्स और ऐसे सिनेरियो दिखते हैं, बट सोचने वाली बात सिर्फ ये है कि आप सो रहे हो उस टाइम पे, आपकी बॉडी स्टिल है आपके बिस्तरों पे, तो आपको वो इमेजेस, वो विजुअल्स क्यों दिख रहे हैं आपको? उसका क्या कारण है? उसको हम बोल क्या कारण है उसका? देखो, नॉर्मली जितना मुझे पता है, जितना मैंने रिसर्च करी है, इसको बोलते हैं ड्रीम्स। बहुत कॉमन वर्ड है ड्रीम्स। अब ये ड्रीम्स है ना, हम इसको सिर्फ एक ऊपर के लेवल से जानते हैं, हम कभी ड्रीम के अंदर नहीं गए। हमारे साथ हमेशा ऐसी घटनाएं हुई है ड्रीम्स के को लेकर, जो हम सबके साथ हुई कभी कभी, पर हम उन चीज़ों को भी समझते नहीं हैं, हम कभी क्लियरिटी में नहीं आते। आखिर ऐसे क्यों? तो इस वीडियो में मैं इसकी बात करूँगा कि ड्रीम्स क्या होते हैं, क्या कौन सा फिनोमेना है जो ड्रीम्स को बिल्ड करता है। एंड ड्रीम बहुत यूज़फुल है, बहुत आपके माइंड को हेल्प करते हैं स्ट्रांग होने में, एंड आपकी जो मेमोरी है उसको भी स्ट्रांग करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ड्रीम्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मुझको स्लीप के बारे में मेरे को बताना होगा, जिससे कि जो मेरा कंटेंट है, जो टॉपिक है ना, वो आपको अच्छी तरह समझ में आए। कुछ पॉइंट्स हमको जानने होंगे स्लीप के बारे में, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो ज़्यादा स्लीप में ज़्यादा नहीं जाते डिटेल में, हम तो समझते हैं स्टेजेस ऑफ स्लीप, है ना। 4 स्टेज हैं स्लीप के। पहला है वेरी लाइट स्लीप, जब आप सोते हो, मतलब ना जब बिस्तर आप सो रहे हैं आराम से, अब आपकी नींद यूँ खुल जाए, है ना, तो होती है लाइट स्लीप। स्टेज फर्स्ट है लाइट स्लीप, आप सोते हो उसको, उसकी स्टेज फर्स्ट होती है लाइट स्लीप। सेकंड स्टेज है हमारी थोड़ी सी, है ना, स्ट्रॉन्ग, बट अभी भी लाइट स्लीप है आप, अभी आप डीप स्लीप में नहीं गए हो, अभी भी लाइट स्लीप है। थर्ड स्टेज है डीप स्लीप। अब जो ये डीप स्लीप है ना, यह है वो पॉइंट है, स्टेज है, जो आपकी बॉडी की मसल्स को रिकवर करता है। जो आपकी फटी होती है ना, फटीज, उसको रिकवरी करता है ये स्टेज डीप स्लीप। क्योंकि बहुत हम डीप स्लीप को ना, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है कि डीप स्लीप लो, डीप स्लीप लो, डीप स्लीप लो। तो इसके आगे जो स्टेज है, स्टेज नंबर 4, उसको हम बोलते हैं REM। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि REM एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी स्लीप से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, स्टेज नंबर 4 था REM, रैपिड आई मूवमेंट। अब स्टेज नंबर 1 2 3, है ना, आप सो रहे हो, ठीक है। स्टेज नंबर 4 में आपकी जो आइज़ है ना, रैपिड आई मूवमेंट बहुत रैपिडली मूव करती है। आपकी पलकें बंद है, बट आपकी आइज़ बहुत रैपिड मूव करती है। क्यों आपकी आइज़ रैपिड मूव क्यों करती है? इसका कारण ये है क्योंकि आपका ब्रेन जो भी इंफॉर्मेशन दिन भर में जो लेता है, समझता है, जानता है, उसको प्रोसेस करता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेमोरी कंडोलेंस। ये जो REM है, ये आपके मेमोरी के लिए, आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। REM एक ऐसा स्टेज है जिसमें आपके ब्रेन खुद की सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसको हेल्दी रखता है खुद को। और यही वो स्टेज है जो हमारे ड्रीम्स डेवलप करता है। हर इंसान को पर नाइट की स्लीप में कम से कम 3 से 4 ड्रीम्स आते हैं, क्योंकि REM की जो साइकिल है वो 3 से 4 बार होती है एक पर डे की स्लीप में, है ना, 8 घंटे की स्लीप में। तो REM आपके दिन में, मतलब आप जब सोते हो तो उसमें कम से कम 4 to 5 टाइम्स REM होता है, रैपिड आई मूवमेंट, जैसे कैसे, ठीक है। मैंने थोड़ा स्लो किया, पर उससे भी रैपिड होता है। एंड यही वो फिनोमेना है जो ड्रीम को डेवलप करता है। बट आज मैं REM से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो बहुत कॉमन है, ठीक है। बहुत से टॉपिक्स है REM से जुड़े हुए फर्दर, उसकी बातें हम बाद में कभी करेंगे। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे डीपली कि क्या है ये, क्यों है ये, और क्यों, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं हम। स्लीप पैरालिसिस, ठीक है। अब स्लीप पैरालिसिस क्या है? देखो, स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है कि आपका माइंड जाग जाता है, बट आपकी बॉडी सोई होती है। तभी जो मोस्ट लोग होते हैं जिनको स्लीप पैरालिसिस होता है, वो फुल अलर्ट होते हैं अपने सराउंडिंग के, है ना, बट उनको पूरा सराउंडिंग पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है। उनको एक शेड दिखती है वाइट रंग की, है ना, अपने आसपास, पर उनकी बॉडी बिल्कुल मूव नहीं करती है। वो कितना कोशिश करती है, वो ना तो वो सांस ले पाते हैं, मतलब है ना, उनको लगता है ना उनका मुंह खुल पाता है। ये कैसे होता है? मोस्टली मेरे को तो ये होता है, मेरे को तो कोई परछाई दिखती है, मेरे को कोई आवाज़ लगाता है, दैट्स ऑल। बहुत सारे रिलीजन्स में वो शैडो को, परछाई को जो आवाज़ आती है उसको
जिन बोलते हैं ना, भूत बोलते हैं, फिर बहुत चीज़ें ऐसे बोलते हैं जो होती भी होगी। मैं किसी टारगेट नहीं कर रहा, पर ये जो होती है मेरे केस में तो होता था। तो ये स्लीप पैरालिसिस तो मतलब ये है, आपका माइंड जाग चुका है पर आपकी बॉडी सोई हुई है। ऐसा क्यों है? अब देखो, जो स्लीप पैरालिसिस के जो कारण है बहुत सारे हैं, बट कुछ मेन कारण है मैं आपको बताता हूँ। पहला है फटीज। जब आप बहुत टायर्ड हो गए ना, तो आपकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव नहीं होगी। जब आप सोओगे तो आपकी बॉडी खुद को ज़्यादा रिकवर करेगी। डीप स्लीप में आपकी बॉडी ज़्यादा रिकवर करेगी, है ना। तो जब आपकी बॉडी फुल्ली रिकवर नहीं होगी ना, आपकी बॉडी तो रिकवर कर रही होगी, तो वो एकदम से एक्टिव नहीं हो पाएगी। आपका माइंड फुल एक्टिव हो जाएगा, माइंड इतना थका हुआ नहीं होगा आपके ऊपर, आपकी बॉडी थकी हुई होगी। तभी आप जब शाम को वर्कआउट करके सोते हो तो स्लीप पैरालिसिस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप ये करिए कि आप रात को सोने से 3-4 घंटे पहले कोई फटीज वाला काम ना करिए। ऐसा काम ना करें जिससे आपकी बॉडी को फटीज ज़्यादा हो और आपको थकान फील हो, है ना। और हो तो आप सोचोगे कि मैं सोऊंगा तो सिर्फ सपना होगा। सेकंड है स्ट्रेस, एंजाइटी, डर। मेरे मानना ये है कि जो वो परछाई होती है, इंटेंसिटी होती है, जो सपने में दिखती है मेरे को स्लीप पैरालिसिस में, शायद तक मेरा डर है, मेरा एंजाइटी है, जो मेरा ब्रेन उसको एक मैनिफेस्ट कर देता है फियर को। तो इसे डील करना बहुत ईजी है। आपने स्ट्रेस से डील करो, फियर से डील करो, दैट्स ऑल। और थर्ड है इरेगुलर स्लीप। अब इरेगुलर स्लीप से मेरा क्या मतलब है? देखो, हर इंसान की स्लीप पैटर्न अलग अलग होते हैं, बट कॉमनली आपको 8 से 9 घंटे स्लीप लेनी चाहिए। हाँ, लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। बट अगर आप स्लीप के पैटर्न को इरेगुलर रखोगे, इसलिए मेरे स्लीप का पैटर्न क्या है, 9 से 10 से मैं सो जाता हूँ रात को, है ना। तो मेरा फिक्स पैटर्न है। बट आपके पैटर्न फिक्स है, कभी आप 9 से कभी 8 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। ये इरेगुलर पैटर्न है। तो इरेगुलर पैटर्न से क्या होगा कि आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मुझे कब जागना और कब सोना है। वो कोई पैटर्न नहीं पकड़ पाएगा, तो वो सडनली कभी भी जाग जाएगा एंड आपको स्लीप पैरालिसिस हो सकता है उस केस के अंदर। तो ये था हमारा स्लीप पैरालिसिस की पूरी एक बात थी, स्लीप पैरालिसिस क्या होता है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि आरईएम की मैंने इसलिए बात करी थी क्योंकि आरईएम ही आपके ड्रीम का वो फिनोमेना है जो ड्रीम आपकी बनाता है। तो जो मेमोरी आप अपने माइंड को दोगे, जो इन्फॉर्मेशन आपके अपने माइंड को दोगे, वो क्रिएट कर देगा। आप अगर स्ट्रेस्ड हो तो आरईएम उस इमेज को लेके आपको एक स्लीप पैरालिसिस वाला ड्रीम दिखा देगा, है ना। आप अगर कोई भूत वाली पिक्चर देख रहे हो, हॉरर पिक्चर देख रहे हो, तो आरईएम वही ड्रीम आपको दिखा देगा। तो आरईएम डिपेंडेबल है, आप जो उसको इन्फॉर्मेशन दोगे, है ना। आरईएम का बहुत बड़ा रोल है हर चीज़ के अंदर, स्लीप पैरालिसिस में बहुत बड़ा रोल है। तो कोशिश करो कि ज़्यादा हॉरर पिक्चर है, अगर आप सह सकते हैं, है ना, तो मत देखो। क्योंकि आप अगर हॉरर पिक्चर देखोगे, रात में आपके दिमाग में वही चीज़ चलती रहेगी, सो के तभी वो सपना आएंगे ऐसे। तो जस्ट साइड देना साइड, अब यहाँ पर मैं स्लीप पैरालिसिस नहीं, डरावने सपने वो भी इसमें आ गए, बहुत चीज़ इसमें आती है जिसमें मैं बात करूँगा। अब मेरा केस है कि मुझको भी स्लीप पैरालिसिस होते थे आज से 2 साल पहले। मुझको स्लीप पैरालिसिस ऑलमोस्ट रेगुलर होते थे, कंसिस्टेंटली, डेली, डेली। मेरे केस में जो मुझे स्लीप पैरालिसिस होता था वो था हाइपोगैंगिक स्लीप पैरालिसिस। मतलब वो स्लीप पैरालिसिस जो आपके सोते वक्त, यानी जब आप सो रहे हो ना, उसके स्टार्टिंग में, आपकी नींद की स्टार्टिंग में आ रहे। मान लो आप 9 बजे सो रहे हो, तो 9 बजे से 10 बजे आ रहे हैं आपको, वो है हाइपोगैंगिक। हाइपोपम्पिक वो है जो आप जागने वाले हो उस टाइम पे आ रहे। हाइपोगैंगिक मेरा था, बिलीव मी, हाइपोगैंगिक मुझे होता था, बहुत डरावना था। मैं मान लो कि इतना डर चुका था कि मैं सोने से भी डरता था कि सोऊं के बाद सपने वापस आएंगे। ये लिटरली मेरी कहानी है। एंड मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि ऐसी चीज़ों में बहुत डर लगता है, किसी का ऐसा मजाक ना उड़ाए कि यार तू ऐसे डरता है सपनों में, तू पागल है, तेरे दिमाग लगा है। भाई उसको जो सह रहा है ना, वो बहुत डरावना है, वो बहुत अजीब है, उसका कंट्रोल नहीं है उस चीज़ पे। अब बहुत कारण था, आपको बताए। मेरे केस में था कि मैं बहुत फटीज था शाम को टाइम, बहुत रातों में स्ट्रेस आउट बहुत था, क्योंकि मेरी स्ट्रेस आउट बहुत था क्योंकि मैं 12th में था। इरेगुलर स्लीप मेरी थी क्योंकि मैं यार 12th में था, तो सुबह उठ के पढ़ता था, तो मेरी स्लीप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा थे। बट हाउ डू आई डील विद दैट, हाउ डू आई डील? सिंपल से मैंने अपनी स्लीप को बढ़ा दिया, स्ट्रेस को कम कर लिया। यार क्या एग्ज़ाम ही तो है, हो जाएंगे पास, दिक्कत क्या है, दैट्स ऑल। एंड स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अभी तक होती है, बट अभी तक बहुत ही रेयर होती है। उस टाइम में जब मुझे होता था स्लीप पैरालिसिस, तो मैं खुद को मान लो कि इतना ज़्यादा डर जाता था ना मैं, कि मैं
बिस्तरों में से निकल नहीं पाता था अपने। ये मेरी रियलिटी, ये मैं बता रहा हूँ कि मैं बिस्तरों में से निकल नहीं पाता था रात को। ये एक तरह से डर बैठ चुका था। तो ये शायद वो, पर आप अपने माइंड को ये बोलो सोने से पहले कि वो एक सपना है, आप उससे बाहर निकल सकते हो। अगर कोई भूत भी आ रहा है, कोई आपको रोक भी रहा है, कोई मुझे मुझे वॉइसेस आती थी जब मैं सोता था ना, जब मुझे आते थे स्लीप पैसेज, तो मुझे आवाज़ें आती थी कि तू रुक जा यहाँ पर, तू मत जा, ये वो। फिर नहीं सपने के अंदर मैं ये सोचता था कि यार इससे सपना है, एंड से बाहर निकल जाता था। ठीक है, वो जो सपना है वो सिर्फ एक ड्रीम है, उससे बाहर निकल सकते हो, बट वो ड्रीम आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। सो देखो, ये वीडियो शायद तक आपको तो समझ नहीं आई होगी। ये वीडियो कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, सिर्फ एक क्लियरिटी वीडियो है। ये मेरा एक्सपीरियंस था स्लीप पैरालिसिस को लेके, ड्रीम्स को लेके, जो मैंने फेस किया है मेरी लाइफ के अंदर, जो मैंने सहा है, मैंने किसी को ठीक करा है, वो बताया मैंने। तो ये चीज़, और मैंने सिर्फ इतना ही किया कि मैंने अपनी नींद को बढ़ाया है, मैंने स्ट्रेस कम लिया है, मैंने खुद को बोला है कि वो सिर्फ ड्रीम है, एंड में वो मैं उससे बाहर निकल जाऊंगा, दैट्स नथिंग। तो मुझे ये ड्रीम है ना, ये सिर्फ स्लीप पैरालिसिस से तक ही सीमित नहीं है, इसके आगे बहुत टॉपिक्स है, जैसे लूपिंग ड्रीम्स, एस्केपिंग ड्रीम्स, फॉलिंग ड्रीम्स, वेट ड्रीम्स, बहुत फर्दर टॉपिक्स हैं ड्रीम्स के, इसको हम और आप एक्सप्लोर करेंगे आने वाली वीडियोस में डीपली। ये वीडियो शायद इतनी डीप नहीं थी, इतनी मतलब वो ना कॉन्शियस नहीं थी, बट दैट्स ऑल माई थाट्स, यू नो। और मुझे ये ड्रीम जो टॉपिक है ना, ये इतना फैसिनेटिंग टॉपिक है, जो मुझे ना खुद से पूछने में मजबूर करता है कि वाई वी,